मैं जानता हूं तुम्हारा बाप और तुम्हारा आशिक आएंगे जरूर। अगर वो नहीं भी मिली, सजा तो तुम्हें ही भुगतनी है। अबे वही लड़का नहीं है जो जिया के मार्ट पे काम करता है? अरे हाँ, ये तो वही लड़का है, शाहरुख। लेकिन ये हमें देख के घबरा क्यों रहा है? हाँ यार, अबे ये भाग रहा है हमें देख के, कोई गड़बड़ है। रोक! तुम्हें जाना होगा हया, थोड़ी हिम्मत करनी होगी। हादी से जान छुड़ाने का सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास यही तरीका है। बस हमें उसकी बहन के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही हम उसे ढूंढ कर ला के दे सकते हैं। हया, भाग जाना ही बेहतर ऑप्शन है। सोचने का वक्त नहीं है हया। तुम कहीं भी चली जाओ, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी, मगर फिलहाल इस वक्त तुम्हारा यहाँ से जाना बेहतर है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो बेटा अपने ताया जान के घर चली जाओ या फरिया खाला के घर चली जाओ। मैं यहाँ से चली भी गई तो आपको क्या लगता है वो आप लोगों की जान छोड़ देगा? यहाँ पे ज़ारा है, आप हैं। मैं अगर उसे 2 दिन बाद नहीं मिली ना तो वो कुछ भी कर सकता है। खुदा ना खास्ता अगर उसने ज़ारा के साथ कुछ कर दिया तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अरे वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे मार देगा ना। तुम लोगों की जिंदगियां तो बच जाएंगी ना। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। उसे उसकी बहन से मतलब है, फिर कोई जिए या मरे इससे उसको कोई कस नहीं है। अगर उसे उसकी बहन नहीं मिलेगी ना तो आपको आपकी बेटी भी नहीं मिलेगी। हया, हया, हया दरवाजा खोलो। हया, हया मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ प्लीज। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती।
प्लीज तुम हमजा से कहो कि वो यहाँ से चले जाए, प्लीज चले जाओ यहाँ से। हया मेरी बात समझने की तो कोशिश करो, तुम्हें मौका मिला है यहाँ से जाने का, प्लीज यहाँ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ हादी के पास सिवाय बेसकूनी के। मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज चले जाओ यहाँ से, और हमजा से भी कहो कि वो यहाँ से चले जाए। हया प्लीज दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ प्लीज खोलो दरवाजा। तुम लोग नहीं समझ रहे हो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो 2 दिन बाद मुझे लेने के लिए आएगा, और अगर उसे मैं नहीं मिली ना तो वो आपको मार देगा। हमजा प्लीज चले जाओ यहाँ से। हया कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ प्लीज दरवाजा खोलो, कोई तुम्हें लेकर नहीं जाएगा, प्लीज। हया प्लीज दरवाजा खोलो। हया देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाऊंगा, प्लीज दरवाजा खोल दो। हया क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हया क्या हो गया है हया तुम्हें? क्यों जिद कर रही हो? एक दफा तो ठंडे दिमाग से सोचो, यहाँ रहकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? जो अपनी फिक्र नहीं है सारा। मुझे सिर्फ हमजा की फिक्र है। मैं हमजा को तकलीफ में नहीं देख सकती। हमने साथ रहने के वादे किए थे। हमजा का साथ ना रहा तो उसके मरने की वजह नहीं बनना चाहती। बिन बरखा के भीग रहे हैं, उमर के जीना सीख रहे हैं, है माजरा क्या देखो, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है, देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है, देखो। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना देखो, इस रुसवाई ने मार दिया है, गिरे बाबे वजह चाक किया है, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है, देखो। उठाया हमजा ने फोन? नहीं अम्मी, फोन नहीं उठा रहे भाई। पता नहीं इस लड़के को क्या होता जा रहा है, जितना मना कर रही हूँ उतना दीवाना हो रहा है ये। अम्मी क्या हो गया आपको? आप तो इतनी संगदिल ना थी, भूल गई हैं फूफा जान के एहसान। और इस टाइम फूफा जान को ज़रूरत है हमजा भाई की। मेरा इकलौता बेटा है, सब कुछ गंवा सकती हूँ, अपने बेटे को नहीं। तो अम्मी उनके पास भी सिर्फ एक इज्जत ही थी जो वो ऐसे हथेली में लिए घूम रहे हैं। कुछ तो एहसास करें, उनका ना सही उनके एहसानों का ही सही। बस बस ज्यादा लेक्चर मत दो मुझे। हमजा को कॉल मिलाओ और उसे कहो अब भी इसी वक्त घर वापस आए। अम्मी हानिया मैंने कहा है ना, फोन मिलाओ। नहीं उठा रहे फोन।
3 लफ्जों में खत्म होने वाले रिश्ते को खुद पर हावी मत करो हया। ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। कब होगा ये रिश्ता खत्म? मैं कब इस रिश्ते से आजाद होंगी बताएं। बहुत जल्द, मुझे पूरा यकीन है। मेरे यकीन तो सारे खत्म हो गए ना, अब क्या करूं? अगर अभी फौरन मेरा फोन नहीं उठाया तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे वहां पहुंचने में। वीडियो कॉल है, प्लीज आप जाएं यहाँ से प्लीज। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? पाबंद नहीं हूं मैं तुम्हारी कॉल उठाने की। पाबंद हो तुम मेरी। क्यों फोन किया है? देखना चाहता था कि तुम अपने बाप की मिन्नतें कैसे कर रही हो। 2 दिन के लिए छोड़ा था ना, तो मुझे 2 दिन के बाद ही कॉल करना। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले अपना कमरा तो दिखाओ, कहीं तुम्हारा आशिक तो नहीं है साथ। कमरे में नहीं हूं मैं। इतनी आसानी से तसल्ली नहीं होती मुझे। देख लिया, तसल्ली हो गई, अब फोन मत कर। याद है ना मैंने क्या कहा था? नजर रखना अपने बाप पर, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसे फोन कर रहा है। मानो या ना मानो, हो सकता है तुम्हारा आशिक भी मिला हुआ हो तुम्हारे बाप के साथ। जब बाप पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो आशिक क्या चीज है। और हाँ, एक बात याद रखना, 48 घंटे में मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। आपसे एक बात पूछूं? कहीं आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हया, तुम मुझे ऐसा समझती हो? क्या करूं? जिस बेटी के पास बाप का भरोसा नहीं रहा, उसके पास शक करने के अलावा बचता ही क्या है? तुम मुझ पे शक कर रही हो? मेरी मोहब्बत पे शक कर रही हो? हया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पापा जान के साथ खड़ा हूं तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है? ऐसा हरगिज नहीं है। मुझे भी उन पर शक होता है, पर मैं जाहिर नहीं करता क्योंकि वो बिल्कुल अकेले हैं। हया, मत करो अपना दिल इतना सख्त कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। कैसे समझाओ अपने इस दिल को? मेरी पूरी जिंदगी सच और झूठ पे टिकी है। मैंने जो गुनाह नहीं किया, सारी जिंदगी उसका दाग माथे पे लेके बैठी रहूंगी। आप ही बताएं मैं क्या करूं? हया, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं, चलो यहां से, यही बेहतर हल है। हफ्ते में 1 बार घर आते हो तुम हारिस। कोई एहसास है तुम्हें मेरा? बस चिड़ियों की तरह दाना पानी डाल दिया है। उसके अलावा मैं जीऊं या मरूं तुम्हारी बला से। अरे क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, मैं आ तो गया हूँ तुम्हारे पास। कल सुबह जाऊंगा, आज तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को?
बुखार हो रहा है मुझे कल से। अरे यार ये कोई घबराने की बात है? मैं मेडिकल स्टोर से तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आऊँगा, वो खाकर देखना। और अगर बुखार नहीं उतरा तो कल डॉक्टर के पास ले चलूँगा, ठीक? हादी भाई की कोई खबर मिली? अब तो उसे कब्र में सुकून आएगा। मुझे तो लगता है वो तुम्हारी तलाश में कयामत तक रहेगा। तो ये अच्छा है, करता रहे। जब तक तुम नहीं मिलती जिया साहब की जान सूली से लटकी रहेगी और मेरा कारोबार ठाट से चलता रहेगा। दुआ करना, चंद दिनों में गाड़ी खरीदने वाला हूँ। आरिस, कब तक हम इस तरह चुपते रहेंगे? और अगर सुकून ही नहीं रहा जिंदगी में तो क्या फायदा इन सब चीजों का? जब भी करना ऐसी ही बात करना, कोई अच्छी बात मत निकालना मुंह से। शाबाश, मेरे लिए चाय बना दे। चला करो, तबीयत ठीक रहती है। चीनी कम। हया, बेटा हमें ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर अगर तुम्हारे अब्बू सच कह रहे हैं तो हुरिया किसी सूरत भी नहीं मिल सकती। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आया। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्या सही है और क्या गलत है। मुझे 2 दिन में हुरिया चाहिए अम्मी। 2 दिन में अगर हुरिया नहीं मिलेगी ना तो आपको नहीं पता वो आपकी बेटी का क्या हाल करेगा। मैं अब जो कहने वाली हूँ ना, आप उसको गौर से सुनिएगा। आप दोनों मेरा साथ देंगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं देंगे? तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ अप्पू पे नजर रखनी। वो किस वक्त कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। मैं और तुम अब्बू को फॉलो किया करेंगे, ठीक है? ठीक है ना? आप लोग देंगे ना मेरा साथ? और अगर ये सब करने के बाद भी हुरिया नहीं मिली तो, और अब्बू बेकसूर साबित हुए तो? हुरिया मिल जाएगी, मुझे यकीन है हुरिया मिल जाएगी। मेरे घर लौटने से पहले हुरिया मिल जाएगी, मुझे पता है वो मिल जाएगी। आप लोग चुप क्यों हैं? क्या आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे? ये मेरी जिंदगी का सवाल है अम्मी। मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी बुरा लगता है जब मेरे बाप को कोई बुरा कहता है। ठीक है बेटा, हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे। जैसे तुम कहोगी वैसे ही कर लेंगे। हमें बस अब्बू पे नजर रखनी है। कोई भी चीज हमारी आंखों से नहीं छुपनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो तुम पहुंचो, मैं 5 मिनट में पहुंचा। हाँ 5 मिनट। कहाँ जा रहे हो? चाय लेके आई हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। हाँ वो मुझे एक जरूरी काम है, मैं होकर आता हूँ। तुम्हारी दवाइयाँ मैं लेकर आऊंगा, तुम बैठो पियो। तुमने कहा था कि मैं आज यही रहूंगा, आप भाग रहे हो। अरे तो कहा ना, अभी 1 घंटे में आ जाऊंगा, जरूरी काम है वो। आज सबको कोई खबर मिली है, तुम बैठो ना।
नीलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया। इससे बेहतर है आप अपने हाथों से मुझे जहर दे दें। बस कर दो ना बेटा, प्लीज बस कर दो। जहर की घूंट तो मैं भी पी रहा हूं। तुम लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। दुनिया बार बुरा भला कह रही है और यहां मेरी बेटियां मुझसे नफरत कर रही हैं। इससे बेहतर है कि मर ही जाऊं तो अच्छा है। मरना कबूल है आपको, लेकिन सच बताना नहीं। बेटा कुछ वक्त तो दो, इंशाल्लाह देखना मैं सच साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी बेटियों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। भरोसा कर लेती अगर इन आंखों से कुछ ना दिखती। इतना सब कुछ देखने के बाद खुद पर से भरोसा उठ गया। सारे हक तो छिन गए बेटा, अब बाप से मोहब्बत का हक तो मत छीनो। अच्छा लो, मेरे हाथ से खाना खा लो। एक निवाला तो मेरे हाथ से खा लो। जब तक हादी की बहन नहीं मिल जाती, इन आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए आप चले जाएं यहां से। भाई ये टाइम है आने का। अबे यार आज फिर पंक्चर हो गई, इसीलिए लेट हो गया। काम की बात कर, क्या है? काम की बात भाई, हादी के लड़के मुसलसल शाहरुख की तलाश में छापे मार रहे हैं। तूने पैसे देके उसका मुंह तो बंद कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वो हादी के हत्थे चढ़ गया तो मुंह बंद रख पाएगा अपना। तुझे किसने बताई ये बात? अबे सोच, जब वो मेरे मोहल्ले में ढूंढने आ सकते हैं तो कहाँ नहीं ढूंढा होगा भाई। वो शाहरुख की फिक्र मत कर, वो शहर छोड़कर जा चुका है। मैंने कब का उसे पैसे देकर इस शहर से निकाल दिया। अच्छा, और मुझे बताया भी नहीं। अबे क्या सोच रहा है भाई? मैं सोच रहा हूँ अगर तूने मेरे खिलाफ मुंह खोल दिया तो मेरा क्या होगा। तू भी तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। अबे क्या हो गया हारिस, दिमाग तो ठीक है तेरा? अबे अब तक कौन सा मुंह खोला है जो अब खोलूंगा भाई? देख, अगर मैं फंसा ना तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अबे हारिस क्या हो गया, तेरा दिमाग चल गया भाई? जब भी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अबे मैं क्यों फंसवाऊंगा भाई तुझे? बेफिक्र हो जा यार। चल जा। तुम्हें क्या लगता है हया को वहां छोड़ देने से कुछ पता लग पाएगा? क्यों नहीं पता लगेगा अब्बा, जरूर पता लगेगा। हया को अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है और वो खुद को आज़ाद देखने के लिए मुझे हुरिया तक पहुंचाएगी। मैं तो कहता हूं कि सबको उनके हाल पर छोड़ दो। इस तरह लड़ने झगड़ने से
सिर्फ तमाशा ही बनेगा। हो सकता है जिया साहब जो कह रहे हो उसमें सच्चाई हो और वो नहीं जानते हो कि हुरिया कहाँ है। इस तरह हया पर जुल्म ये ठीक नहीं है। कोई भी बाप जानबूझकर अपनी बेटी को जुल्म की चक्की में पीसने के लिए नहीं भेज सकता। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा अब्बा, लेकिन मैं फिर भी हया को नहीं छोड़ूंगा जब तक हुरिया नहीं मिल जाती। हुरिया ने हमारे चेहरे पर कालक मली है, उसकी सजा हया को मिले नहीं। नहीं, ये मेरी मर्जी कभी नहीं थी। तुम हया को छोड़ आए हो, अच्छा किया, मगर मैं चाहता हूं कि अब तुम उसे लेने ना जाओ। तुम्हारी माँ ने जो गुनाह किया हमने उस पर पर्दा डाले रखा, मगर कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेकसूर को सजा दे के हम खुद गुनाह के कटोरे में खड़े हो जाएं। वो सारी बात तो ठीक है अब्बा, लेकिन मुझे जिया साहब पर भरोसा नहीं है। अपनी बहन पर तो था ना, उसने मान रखा तुम्हारे भरोसे का। बेटा, मैं तुम्हें गुनाह से बचाना चाहता हूं, संभल जाओ। अब्बा आप इस तरह की बातें करके मुझे और उलझा रहे हैं। उलझा नहीं रहा, समझा रहा हूं। समझ जाओ, हुरिया को खुद तलाश करो। हया को इस्तेमाल करना सरासर गलत है। बस अब्बा, बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। समीर, जी मम्मा। जहाँ आरा की कॉल आई थी मेरे पास, जारा के वालिद की खबर वहां भी पहुंच गई है। इतनी शर्मिंदगी हुई है ना मुझे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मामला क्या है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी कोई बात हुई है जारा से जिया साहब के हवाले से? मम्मा, आपने इससे बात करने से मना किया था फिलहाल। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने ये फैसला कर लिया है कि कल हम जारा के घर जाएंगे और बात करेंगे जिया साहब से। किस मामले में? समीर, इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मैं किन किन को जवाब देती फिरूंगी? सुबह से सारा खानदान मुझसे फोन करके यही एक बात पूछ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको क्या जवाब दूं। आखिर हमें भी तो पता चले कि सच क्या है। हेलो समीर, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या बात है, कुछ तो बताओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम भी तो मुझसे बातें छुपा रही हो। समझ नहीं आता कि शौहर से किस बात का पर्दा। क्या बताऊं मैं तुम्हें? जो तुम मुझसे छुपा रही हो, एटलीस्ट मुझे तो लूप पे ले लो। कल मेरे पेरेंट्स तुम्हारी तरफ आने की बात कर रहे हैं, उनके सामने जो भी बात हो मुझे तो पता होना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं कल? हाँ, हम कल शाम में तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। समीर,
तुम अपनी फैमिली को रोक नहीं सकते? क्या कह के रोकूं उन्हें? तुम्हें सब बताया तो है मैंने। यही कि तुम्हारे बाबा पे झूठा इल्जाम लगा है। सच क्या है ज़रा वो मुझे बताओ। पूरे खानदान वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया और तुम हो कि मुझे कुछ बता ही नहीं रही। हादी को लगता है कि उसकी बहन को अब्बू ने भगाया है, इसीलिए तो उसने हया से निकाह करके अपनी बहन का तकाजा किया है। जब तक उसकी बहन वापस नहीं मिलेगी, हया भी वापस नहीं आएगी। अरे वाह, क्या बात है। आज क्या कोई ख़ास बात है जो ये रूप सिंगार है? ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारी नई नई शादी हुई है। नई शादी होती है, लड़की अपने शौहर के लिए तैयार होती है, 4-5 महीने दोनों एक दूसरे को वक्त देते हैं, साथ घूमने फिरने जाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। लेकिन तुम्हें एहसास कहाँ इन सब बातों का? दूसरी बार रुके हो मेरे पास, तो मैंने सोचा अब तैयार हो जाऊं तुम्हारे लिए। कैसी लग रही? अच्छी लग रही है, ऐसे ही रहा करो। किसके लिए तैयार हूँ? तुम तो हफ्ते में एक दफ़ा आते हो, ऐसे में किसका दिल चाहेगा तैयार होने का? एक दूसरे का साथ मिल गया, इसको गनीमत जानो। वरना तुम्हारे भाई ने तो रुखसती तय कर दी थी तुम्हारी। और वैसे भी ये रिश्ता सूली पर लटका हुआ है, कुछ नहीं पता कब आदि हो पता चल जाए और वो मुझे जान से ही मार दे। गलत तो हमने भी किया है ना हारिस। थोड़ा बहुत अगर वो गुस्सा कर भी ले तो तुम भी बर्दाश्त कर लेना। और तुम्हारे भाई का गुस्सा जानता हूँ मैं, वो सिर्फ गुस्सा नहीं करेगा, पुलिस के चक्कर लगवाएगा जैसे प्लाट के लिए लगवाता रहा है। सुनो मेरी एक बात सुनो गौर से। अगर अपने इस सुहाग को हंसता खेलता अपने साथ देखना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो। हादी हम तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तब भी। पागल हो गए हो? तब तो हर हाल में बताना पड़ेगा। बताना, जरूर बताना। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे शौहर का नाम जिया है, हारिस नहीं। बात जितनी छुप सके उतनी छुपानी है। कल असद से बात हुई थी, तुम्हारा भाई खून का प्यासा हो गया है, तुम्हारा भी और मेरा भी, जाने नहीं देगा। मैं तो सीधा जेल चला जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। छुपकर सही, हम दोनों साथ तो हैं, पास तो हैं। अब फर्ज करो अगर तुम हादी के पास चली भी जाती हो तब भी हम मिल तो सकते हैं ना। हादी तुम्हें थोड़ी वो जिया के हवाले कर देगा। यहाँ आओ, यहाँ आओ बाबा। करीब आओ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। परेशान मत हो। परेशान नहीं हो। हादी भाई हम तक पहुंच गए तो हालात कैसे भी हों, एक बात याद रखना, हमें एक दूसरे का साथ निभाना है, चाहे कुछ हो जाए। बहुत खूबसूरत लग रहा है। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। हारिस, चलें फिनिश करें।
क्या देखना चाह रही हो मेरे फोन में? वो अब मैं अम्मी के पास आई थी तो आपका फ़ोन बज रहा था। हमजा की कॉल आ रही है। तुम जानती हो कि मैंने अपनी बेटियों को झूठ बोलना नहीं सिखाया। घर के बड़े जब बच्चों के सामने झूठ बोलने पे मजबूर हो जाएं तो बच्चों को सिखाने की जरूरत पेश नहीं आती।